राम राम सा हताई में आप सबको स्वागत है। और मनीष जी आपने साथ में जुड़ गया है। आज एक बड़ी खबर है, बड़ी न्यूज़ है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफो दे दियो है। तो मनीष जी डायरेक्ट आप बात करा। मनीष जी आप सुन लियो, मैं कई बात चर्चा कर रहा है, एक नई ताज़ा खबर है। तो क्यों इस्तीफो दियो है और नेक्स्ट फेसेस कौन हो सके? देखो, लगातार यहाँ खबरें चलती है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। थोड़ी सी हिंदी में बोलना चाहूँ क्योंकि पूरे राजस्थान की खबर है और पूरा भारतवर्ष से आप खबर देखी, तो मारवाड़ी समझ आवे नहीं आवे। राजस्थान में लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है और लगातार जो बाकी वर्ग है, बाकी की जातियां हैं, वो ऐसा मान रही थी कि हमारी जाति के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो एक बड़ी वजह ये भी है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें नहीं जीती, कुछ कारणों की वजह से, कुछ समीकरण की वजह से, यह भी एक बड़ा कारण है। तो इसी वजह से सीपी जोशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है और आलाकमान के साथ लगातार बातचीत जारी है सीपी जोशी की। आपने तस्वीर देखी होगी, सीपी जोशी हमेशा से मुलाकात करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सियासी घमासान मचा हुआ था कि आखिरकार सीपी जोशी ने मुलाकात क्यों की है। क्या इसका ये साफ हो गया? इसका ये एक ही एंगल है, जाति वाला? जातिवाद भी एंगल है। और मैंने एक और वजह बताई आपको कि जो 25 सीटें थी वो भाजपा ने नहीं जीती और जात के समीकरण भी इस पर मैटर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाकी के वर्ग है वो एक उदासीन हो रहे थे कि भाजपा तवज्जो नहीं दे रही है बाकी के नेताओं को। जो मुख्य सचिव है वो भी ब्राह्मण है, सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण है, सीपी जोशी भी ब्राह्मण है और राज्यपाल कलराज मिश्र भी ब्राह्मण है। लगातार एक जिस तरह से ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो दी जा रही थी, उससे बाकी के वर्ग में नाराजगी थी थोड़ी बहुत। तो अब जो नए चेहरे हैं या मारवाड़ी में वहाँ अब नया चेहरा कौन है? तो कौन है नया चेहरा? राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ है, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार भी खबर आई है कि मदन राठौड़ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं राजस्थान में। ये नाम बड़ा नाम चल रहा है क्योंकि सीनियर नेता राजेंद्र गहलोत का बोल रहे हो आप। उम्र के लिहाज से देखें तो उपयुक्त बैठते हैं यहाँ पर मदन राठौड़, इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। अभिषेक, तो किरोड़ीलाल मीणा जी से आपने इंटरव्यू लिया था जी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी चल रहा है, एसटी वर्ग से आने वाले नेता है किरोड़ीलाल मीणा, उनका नाम भी चल रहा है। लगातार उनके समर्थक तो नाराज थे कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी ना देकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भारी नाराजगी उठाई है समर्थकों की, क्योंकि जितने भी आदिवासी समाज के लोग थे, पूर्ववर्ती राजस्थान की बात करें हम तो वहां पर भाजपा ने कुछ सीटें गंवाई है। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ा है। तो किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी चल रहा है और बीते दिन मैंने उनसे खास बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक मुद्दे पर मैं फिर से सत्याग्रह कर सकता हूं। कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, सत्याग्रह आलाकमान पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता है और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं विधायक बनने से पहले। सचिन पायलट की बात करते हैं। सचिन पायलट भी आज युवा नेताओं से मिले हैं। मैं रास्ते में आ रहा था तो बड़े छात्र नेताएं हैं और उनकी गाड़ियां थी, वो सब तो मेरे ध्यान में आया। तो वो उसका कुछ अपडेट है? आज क्या था कि राजस्थान में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है NSUI का, उसका पदभार ग्रहण समारोह था और उसमें विनोद जाखड़ जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उन्होंने पदभार संभाला है। और इस मौके पर सचिन पायलट, जाहिर सी बात थी वो पहुंचेंगे क्योंकि युवा नेता वो खुद है और युवाओं की आवाज़ वो उठाते हैं और युवा उनको पसंद भी करते हैं। भविष्य में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सचिन पायलट का कद जो बढ़ रहा है, उससे हम ये आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी सचिन पायलट को और युवा भी उनको पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से आज पूरा जनसैलाब आया हुआ था बिरला ऑडिटोरियम में, तमाम के जो लीडर्स हैं, निर्मल चौधरी हो, उनके जो विधायक भी है मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, उनकी पूरी फौज साथ में नजर आ रही थी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे वहां पर। अच्छा, अगल बगल में बैठे हुए थे और बातचीत भी कर रहे थे। तो मोटी मोटी हत्याई और बाकी और भी अपडेट है, लेकिन बड़ी खबर ही वास्तव में जल्दी कि कोई नेता का नाम और भी है जो चल रहा है आप के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो नाम मैं दोहरा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो हमने बात कर ली मदन राठौड़ की, जो कि राज्यसभा सांसद है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं राजस्थान में। दूसरा नाम राजेंद्र गहलोत का आपने कहा। उम्र के लिहाज से देखें तो जो राजेंद्र गहलोत है वो उपयुक्त नहीं बैठ रहे हैं। और भी से नाम चल रहा है, जैसे कि मदन राठौड़ हो गए,
लगभग तय माना जा रहा है और मूल ओबीसी से आने वाले प्रभुलाल सैनी का नाम चल रहा है, कुलदीप धनखड़ का नाम चल रहा है, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का नाम चल रहा है। कैलाश चौधरी जो कि चुनाव हार चुके हैं, बाड़मेर जैसलमेर से केंद्र में मंत्री थे, उनका नाम भी चल रहा है। जाट है और एससी वर्ग से बात करें तो अनीता बघेल और जितेंद्र गोटवाल, इनका नाम चल रहा है। और एसटी में एक नाम चल रहा है, वो है किरोड़ी लाल मीणा का। अब देखते हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का नाम बड़ा उजागर हो रहा है और मेरे को लगता है कि मीणा साहब बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बन सकता है, उनका अलग अंदाज है राजनीति करने का। जब मैं वहाँ पे गया था उनका 1-to-1 इंटरव्यू करने के लिए, तो बड़े अंदाज पे, अपने अलग अंदाज में कुर्सी पर ऐसे आराम से जो फरियादी आ रहे थे उनकी आवाज़ सुन रहे थे, उनकी परेशानी सुन रहे थे और निपटारा कर रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। जो समस्या आ रही थी तत्काल प्रभाव से उनका निदान करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अलग अंदाज है किरोड़ी लाल मीणा का। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का अलग अंदाज है, थोड़ा आक्रामक रहते हैं, वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा आक्रामक रहते हैं, मस्त मौला भी रहते हैं, आक्रामक भी रहते हैं। दोनों रूप देखे मैंने वहाँ पर उनके। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो सा आही माँ की हताई आज की हिंदी मारवाड़ी को एक गलत गजब को कॉम्बिनेशन में थाने भी मैं बातचीत करी और थाना टोकिया लागी बताया जाए। और सीपी जोशी हट गया है और एक बाद में कौन नया प्रदेश है, सवाल पूछ लो कि थान काहे लागे, थान काहे लागे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि थाना काहे लागे है कि कौन सा चेहरा आ सके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। वो थे मान कमेंट कर जरूर बताया जाए और माउंट कमेंट कर बात करता रहिए करो। राम राम सा। राम राम सा।